हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये एक एजुकेशनल वीडियो भी है और ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, अपने जीवन में पैसों का लेन देन जरूर करता है। किसी को उसने अगर देना होगा तो किसी से उसने लेना भी है। लेकिन किस प्रकार से हमारे द्वारा जो पैसा है उसको एक दिन भी अगर उस पर डिले किया गया तो कैसे करके वो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, पूरा इफेक्ट वो डालता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जो पैसा होता है, जो करेंसी होती है, वो पूरे जो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो उसको किस प्रकार से इफेक्टिव करता है, किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस एग्जाम दोस्तों, एक होटल वाला था, ध्यान से देखिए, और एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक सुपर स्टॉकिस्ट और एक कंपनी वाला। कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन किसी चीज़ का होता है, उत्पादन उसका होता है, तो वो एक जो जनता है, जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर है, वहाँ तक पहुँचने की उसकी एक श्रृंखला होती है, एक चैन होती है। ऐसा नहीं कि कंपनी के थ्रू से या फैक्ट्री के थ्रू से सीधे वो घर तक पहुँचाए, माध्यम होते हैं उसके अलग अलग। तो कंपनी के थ्रू से सुपर स्टॉकिस्ट के पास, सुपर स्टॉकिस्ट से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो माल सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, एक होटल वाला था। होता क्या है कि एक दिन क्या होता है, उस होटल वाले के यहाँ कोई एक टूरिस्ट वाला आता है। वो टूरिस्ट वाला उससे कहता है, भाई मुझे 2 रूम्स चाहिए, मैं आपके लिए 10,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। ये टूरिस्ट वाला आता है इस होटल वाले के पास। तो इस होटल वाले के टेबल पे वो रखता है। ये टूरिस्ट वाला कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी कहीं और मैं शाम को वापस आऊँगा। अगर रूम सही हुए तो मैं आपसे रूम्स ले लूँगा, रूम्स सही नहीं हुए तो मैं अपना 10,000 रुपये वापस ले लूँगा। तो वो इसके टेबल पे 10,000 रुपीज़ रख देता है। अब होटल वाले पे क्या होता है कि 10,000 रुपये बकाया रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का, जिससे वो माल खरीदता है। वो ये पैसा सीधे जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास दे देता है, और जो इस पे बकाया रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का वो ख़त्म हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पे भी बकाया रहता है सुपर स्टॉकिस्ट वाले का। ये जाता है फिर इस 10,000 रुपये को जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है उसको दे देता है। फिर सुपर स्टॉकिस्ट वाले ने देने होते हैं कंपनी वाले को, जहाँ से उसने माल लिया था। फिर ये क्या करता है कि इन्हीं 10,000 रुपीज़ को कहाँ पे कर देता है, कंपनी वाले को 10,000 रुपीज़ पे कर देता है। तो होटल वाले ने देना था डिस्ट्रीब्यूटर वाले का, तो इसने इसका दिया, फिर उसने ये 10,000 रुपीज़ इसको दे दिए, फिर इसने इसको दे दिए। अब होता क्या है, कंपनी वाला एक दिन स्टे किया था इस होटल में, तो कंपनी वाले ने 10,000 रुपीज़ इसको भी देने थे। तो कंपनी वाला यही 10,000 रुपीज़ ले करके इसके पास आ जाता है। किसके पास? होटल वाले के पास। अब कंपनी वाला 10,000 रुपीज़ इसको दे देता है, क्योंकि इसने एक दिन का इसका देना था। फिर शाम को जब ये टूरिस्ट जाते हैं सुबह, और फिर शाम को जब रिटर्न होते हैं, ये टूरिस्ट वाले होटल पे जाते हैं और जो रूम्स होते हैं उनको चेक करते हैं। लेकिन इनको जो है ना, कोई भी रूम्स पसंद नहीं आता। फिर ये होटल वाले से कहते हैं कि भाई जो हमारे 10,000 रुपीज़ थे एडवांस, वो हमें वापस दे दीजिए। तो होटल वाला कहता है कि लीजिए, ये आपके 10,000 रुपीज़ आप ले लीजिए। इसने वापस दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि जो इस टूरिस्ट वाले ने जो 10,000 रुपीज़ थे, ये इसने सुबह यहाँ पे रखा और शाम को अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये पैसा जब यहाँ आया, इस पे बकाया था इसकी 10,000 रुपये, इस पे इसके था और इसका इस पे, और कंपनी वाले ने इसको देना था। तो ये जो 10,000 रुपये सिर्फ कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए उसने यहाँ पे रखा। हुआ क्या, तो इसने इसका पैसा देना था, ये भी अपने पैसे से मुक्त हुआ। इसने इसका देना था, ये भी मुक्त हुआ। इसने इसका देना था कंपनी वाले का, तो ये भी फ्री हुआ। और कंपनी वाले ने होटल वाले का देना था, ये भी फ्री हुआ। और पैसा जो इसका यहाँ पे 10,000 रुपये रखा था, इसने शाम को अपना वापस लिया। पैसा कहीं नहीं गया, पैसा कहीं नहीं गया। इसने सुबह यहाँ पे रखा और शाम को अपना पैसा वापस ले लिया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि जो पैसा यहाँ पे रखा गया था, उसने कितनों का काम चलाया, कितनों का कर्जा उसने निपटाया, जबकि किसी ने एक पैसा ना किसी को दिया ना तो कहीं लिया। लेकिन हम कहने का मतलब ओवरऑल जो सर्कल होता है, इसमें हमारे द्वारा रोका गया
एक दिन भी अगर किसी का पैसा डिले होता है, रुकता है, तो वो पूरा जो इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों कभी भी अगर जो करेंसी होती है, जो मनी होती है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है, रिजर्व बैंक भी चाहती है कि उसको डिपॉजिट ना किया जाए अपने पास। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई कितना भी अर्निंग करता है, चाहे कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख अपने पास डिपॉजिट करके रख लो। वो डिपॉजिट करने में होता क्या है कि जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, उसको प्रभावित कर देता है और चीज़ों के दाम कभी कभी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। तो ये सारा कुछ होता है इसी करेंसी की वजह से। तो अगर किसी का भी अगर पैसा होता है, उसको टाइमली, उसको चाहे किसी का देना हो तो टाइमली उसको दे देना चाहिए, या किसी से लेना हो तो टाइमली उसको ले लेना चाहिए। अदरवाइज ये पूरा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को इफेक्टिव करता है। जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि पैसा न तो किसी ने किसी को दिया ना लिया, लेकिन इसी पैसे ने कितनों का काम चलाया। इस पे भी कर्जा था, इस पे भी कर्जा था, इस पे भी था और इस पे भी था। होटल वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर वाले को देना था, डिस्ट्रीब्यूटर वाले ने सुपर स्टॉकिस्ट वाले को, सुपर स्टॉकिस्ट वाले ने कंपनी वाले को देना था और कंपनी वाले ने होटल वाले को देना था। लेकिन इस कुछ समय का जो पैसा था, ये पैसा इसने यहाँ पे रखा, फिर अपना पैसा वापस लिया। इसको पता ही नहीं चला टूरिस्ट वाले को कि उसके द्वारा दिए गए जो 10,000 रुपीज़ थे उसने कितनों का काम चलाया। तो दोस्तों होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपने ये मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों।